अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। कैसी हो बेटा? चेहरा देखो कैसे पीला पड़ गया है तुम्हारा। कुछ खाती पीती नहीं ना होगी बिल्कुल भी। अच्छा खैर छोड़ो, अब आ गई हो ना, अब मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब तो खुश है ना आप? आपकी लाडली बहू को वापस घर ले आया हूं मैं। जानती हो, जब तुम घर नहीं थी ना, सबसे ज्यादा ये नाराज होते थे मुझसे। हाँ, तो इतनी अच्छी बच्ची की कदर नहीं करोगे तो नाराज तो होऊंगा ना। खैर छोड़ो इन बातों को। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो घर वापस आ गई। वैसे मुझे इससे कोई अच्छी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये काम इसने बहुत अच्छा किया है कि तुम्हें मना कर घर ले आया। आपसे किसने कहा कि मैं घर वापस आ गई हूं? मैं यहां रहने नहीं आई हूं, बल्कि आप लोगों को यह बात बताने आई हूं कि मेरा आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। और प्लीज आप इन्हें समझा दें कि मुझे यह परेशान करना बंद कर दें। तुमने उसे रोका क्यों नहीं, जाने क्यों दिया? आपको क्या लगता है मैंने नहीं रोका होगा? खैर वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इतनी ऐसा क्या जादू कर दिया रजा ने उसके ऊपर? फोन भी नहीं उठा रही ना। बेगम साहिबा, ये सारा बीबी का मोबाइल ऊपर टेबल पे बज रहा था। फोन तो वो यहाँ छोड़ गई, अब कैसे कांटेक्ट करेंगे उसके साथ? यही तो समझ नहीं आ रहा। आप रजा को फोन करें और उससे कहें कि वो फौरन उसे वापस लेके आए यहाँ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें उसका क्या कसूर है? गलती तो हमारी बेटी की है ना, वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। अगर उसने रजा के सामने आने से इनकार कर दिया तो फिर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? सब खैरियत? आप ही कहाँ हैं? चली गई है वो। कहाँ चली गई हैं? वापस अपने ससुराल। क्या? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आप ही ऐसा कैसे कर सकती हैं? वहां वापस कैसे जा सकती हैं? यही तो हमें समझ नहीं आ रही है बात। रजा उसे लेने के लिए आया था और बकौल सायरा के उसी ने उसको बुलाया था। अब वो उसको लेकर चला गया है अपने साथ। ये तुम क्या कह रही हो सायरा? आपको क्या लगा मैं आपके साथ घर बसाने वापस आ गई? आप माफी के 2 बोल बोलेंगे और सारी आपकी दी हुई अजियतें खत्म हो जाएंगी। जो आपकी वजह से मुझ पे गुजरी, वो सारी ज्यादतियां, वो सारी गलतियां मैं सब भूल गई। नहीं रजा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। और शायद ही कभी कुछ भूल पाऊंगी। औरत उस मर्द की दी हुई तकलीफ कभी नहीं भूलती रजा, जिससे उसने कभी मोहब्बत की हो। और आप ना मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द थे। सच कहूं तो मैंने आपसे सच्चे दिल से बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन आपने क्या किया? मेरा मोहब्बत पे से भरोसा ही उठा दिया।
सायरा, बेटा मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को माफ करके दरगुजर करके आगे बढ़ा जाता है ना। इनकी वजह से रिश्ते तो नहीं ना खत्म हो जाते। लड़ाई में और बेवफाई में फर्क होता है आंटी। ये मुझसे 100 बार झगड़ लेते, मैं कुछ ना कहती, पर इन्होंने तो मेरे ऊपर किसी और को फौकियत दे दी। वो तो छोड़े, घर में बीवी के होते हुए दूसरी औरत के साथ अफेयर चलाया, और तो और दूसरी शादी भी कर ली। ये सब भूल जाऊं मैं? हाँ रजा, ये सब भूल जाऊं? देखो सायरा, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है। गलती? गलती नहीं रजा, गुनाह। आपसे गुनाह हुआ है, और गुनाह की माफी नहीं होती है, उसका कफ्फारा अदा होता है, और इसका कफ्फारा आप मुझे छोड़कर ही अदा कर सकते हैं, समझे आप? नहीं सायरा, नहीं, मेरी बात सुनो, ये मत करो। अरे मैं नहीं रह सकूंगा सायरा, मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर यार, हमारे बच्चे के बगैर। ओ हाँ, बच्चा। इसीलिए तो सारा ड्रामा हो रहा है। बच्चे के खातिर ही तो आप मुझे यहां पे लेकर आए, इसीलिए तो आपने मुझे मनाया, नहीं? लेकिन अफसोस रजा, जिस वजह से आप मुझे यहां लेकर आए हैं ना, अब वो वजह नहीं रही। जो हमारे रिश्ते की एक आखिरी डोर थी ना रजा, अब वो भी टूट चुकी है। हमारा बच्चा जा चुका है। उसने ना इस दुनिया में अपनी आंखें खोलने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली। सायरा, सायरा मेरी बात सुनो सायरा, सायरा। हो गई तुम्हारी तसल्ली? मिल गई खुशी ये सब कुछ करके? ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है।
तुमने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। न सिर्फ घर बर्बाद किया, बल्कि अपने बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। क्या कह रहे हैं? नहीं, कभी तो सोच समझ कर कुछ बोला करें। ठीक कह रहा हूं मैं। इसने उस पर इतने जुल्म किए, उसे इतने दुख दिए, वो कब तक बर्दाश्त करती? इस टेंशन का यही नतीजा निकलना था। इसका बच्चा इसकी वजह से मरा है, और कहीं ना कहीं तुम भी इसकी जिम्मेदार हो। मैं तुमसे कहता था ना, तुम्हारी जज्बाती तबीयत और इसकी लापरवाही इसका घर बर्बाद करेगी। लो, हो गया घर बर्बाद। अब बैठकर खुशियां मनाओ मां बेटे। बस कर दे अब्बू, बस कर दे। इतना बेहिस नहीं हूं कि अपने बच्चे के मर जाने पे जश्न मनाऊं। और मेरे पे इल्जाम लगाने से पहले बहुत बेहतर होगा कि एक दफा अपने गिरेबान में झांक कर देखे, ताकि आपको पता चले कि इस सब के जिम्मेदार आप हैं। बकवास कर रहे हो। अपनी कोताहियों और लापरवाहियों के जिम्मेदार तो मुझे ठहरा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि लड़कियों से अफेयर चलाओ। मैंने कहा था कि दूसरी शादी कर लो। तो सही और गलत का भी तो बता सकते थे ना, फर्क बता सकते थे। तरबियत करना तो आपका काम था ना, की नहीं की। सच बोलते हैं ना आज। सच ये है कि मेरी तरबियत करने के वक्त आप सिर्फ पैसे कमा रहे थे। हमारे घर में सिर्फ पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसे की बात होती थी, और तो कोई बात होती नहीं थी यहां पर। तो हुआ ये कि इस सब में मेरी तरबियत करना आप भूल गए। ये भूल गए कि बच्चे को बताना कि सही रास्ता क्या है, जिंदगी का मतलब बताना ये मां बाप का काम है। और आप इस सब में बराबर की जिम्मेदार हैं। काश अम्मी आपको अपने सजने संवरने के अलावा, अपनी शॉपिंग के अलावा फुर्सत होती तो आप मेरे पे भी फोकस करती, आप मेरी तरबियत करती। लेकिन नहीं, मुझे जो समझ आई मैंने किया, मुझे जो रास्ता नजर आया मैं उस पर चला, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला था ही नहीं, कोई बताने वाले नहीं था कि बेटा नहीं 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 उस रास्ते पे ना चलना, तुम गिर जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन हां, जब मैं बर्बाद हो गया तो मुझे बातें सुनाने के लिए मेरे माँ बाप मौजूद जरूर थे। नहीं रजा, 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 कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। कोई भी फोन नहीं उठा रहा, ना रजा ना उसके वालिद। अब उठे, चलें, हमें चलना चाहिए। अगर आप ही बेवकूफ़ी करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। कश्यप, हम वहां कैसे जा सकते हैं? जब सायरा तुम्हारी माँ के रोकने से नहीं रुकी तो हमारे कहने पे आ जाएगी क्या? अबू वो आए या ना आए, इस बात से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम हमें वहां जाकर उनसे जरूर बात करनी चाहिए। हम उनको उनके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते ना। वो तो अपना फोन भी यहीं छोड़ गई हैं, हमारा उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। रजा भाई और उनकी अम्मी पर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। आप प्लीज चलें मेरे साथ, उठें अबू।
कशफ ठीक कह रही है मुनव्वर, हम कब तक क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? हमें वहां जाना चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगी वो, रजा ने क्या किया होगा उसके साथ। आपी, ये क्या हरकत की आपने? क्यों गई थी आप वहां? आपी, क्या हुआ है? सब ठीक है? करने दे उन्हें बात। कशफ, आज मैं सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते, सब कुछ खत्म कराए। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है। मेरी बेटी की तबीयत आज जाके कुछ संभली है जी। मैं 1-2 दिन में फैक्ट्री ज्वाइन कर लूँगा। जी मैं मैनेज कर लूँगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? फैक्ट्री से फ़ोन था? हाँ, वो दूसरा शिफ्ट इंचार्ज भी छुट्टी पर चला गया है, वहाँ काम का हरज हो रहा है, मुझे बुला रहे हैं। खैर, अब समन की तबीयत भी थोड़ी ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कल से ज्वाइन कर लूँ। हाँ, लेकिन तुम वापस तो यहीं आओगे ना? अगर तुम घर चले गए और उसने तुम्हें याद किया, कहीं फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए पूछ रही हूँ बस। मुझे भी बहुत फिक्र है उसकी, लेकिन अब उसकी खातिर मैं सारी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं रह सकता ना। क्यों नहीं रह सकते? क्या लोग घर दामाद बनकर नहीं रहते? मेरे लिए तो तुम अलग घर लेके दे नहीं सकते, तो कम से कम अपनी बेटी की खातिर तो यहाँ रुक सकते हो। ये भी नहीं कर सकता मैं घर दामाद बन के नहीं रह सकता। और अपनी बेटी को बीमार और अपने लिए तड़पता देख सकते हो। ये तो तुम उसके लिए कुछ कुर्बानी क्यों नहीं देती हो? चल के रहो मेरे साथ अपने घर में। उस घर में मुझ पर कुछ किया हुआ है। मैं जैसे ही वहां कदम रखती हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और अगर मैं खुद ही ठीक नहीं होंगी तो समन का ख्याल कैसे रखूंगी? तुम क्यों नहीं समझते हो ये बात? देखो सादिक, मैं जानती हूं तुम्हें मेरी सारी बातें ढोंग लगती हैं, लेकिन किसी औरत को शौक नहीं होता अपना घर बर्बाद करने का, जमाने भर में बदनाम होने का। और अगर मैं इतने अरसे से ये सारे लोगों की बातें सुन रही हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। लोग ना जाने क्या क्या करते हैं अपनी औलाद के लिए, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और तुम अपनी बेटी के लिए अपनी आना कुर्बान नहीं कर सकते? खुदा ना खास्ता हमारी बेटी को कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर सकोगे? देखो, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वही करो। आपी,
क्या जरूरत थी ये सब कुछ करके खुद को इस अजियत से गुजारने की? ये करना जरूरी था कशिफ। ये बात उन लोगों को बताना बहुत जरूरी थी कि कोई लड़की मोम की गुड़िया नहीं होती है, जिसे जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से मोल्ड कर ले। वो एक जीता जागता वजूद होती है, जिसकी अपनी सोच, अपने जज्बात होते हैं, जिसे लोगों के रवैयों से तकलीफ होती है, दर्द पहुंचता है, और वो एक माफी से खत्म नहीं हो जाता। और मैंने अपना घर बचाने के लिए कितनी कोशिश की, कितनी कुर्बानियां दी। बहुत सी बातों को अपने अंदर उतार कर खामोश रही हूं मैं, और उन बातों ने मेरे अंदर एक शोर मचाया हुआ था। अगर ये सब कुछ मैं बाहर ना निकालती ना कशिफ, मुझे कभी सुकून ना आता। आज मैं अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल आई, और मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं। अगर आपने ये सब कुछ अपने जहनी सुकून और क्लोजर के लिए किया है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। लेकिन अब बस, आज के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। This chapter is closed, right? Good. चलिए, अब ये मेडिसिन लें, सोकर उठेंगी ना तो फ्रेश फील करेंगी। चलिए लेटे, मैं कहीं नहीं जा रही, इधर ही हूँ, आपको सुला के ही जाऊंगी। चलिए लेटे, जल्दी कर। चलिए, आंखें बंद करें। जिस वजह से आप मुझे यहां लेकर आए हैं ना, अब वो वजह नहीं रही। जो हमारे रिश्ते की एक आखिरी डोर थी ना रजा, अब वो भी टूट चुकी है। हमारा बच्चा जा चुका है। तुम यहाँ? तुम्हें तो सायरा के पास जाना था ना? क्या हुआ? कहीं सायरा ने तुम्हें मना तो नहीं कर दिया? तुम्हें क्या लगा सायरा की तरह मैं भी अंधेरे में रहूंगी और तुम खामोशी से मुझे छोड़कर चले जाओगे?
मैं सब जानती थी रजा, तुम क्या कर रहे थे और क्या करने वाले थे, किस तरह सायरा को अपनी मुट्ठी में ले रहे थे। लेकिन लगता है तुम्हारी दाल नहीं गली, चिड़िया उड़ गई। हुर्र। कश्यप, सायरा सो गई? जी अम्मी सो गई। तुम जा रही हो, एक दिन रुक जाती। नहीं अम्मी, मैं रुक नहीं सकती। आप लोगों से बस मिलने के लिए आ गई थी। वो एक्चुअली समन को भी देखना होता है ना। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा और अब्दुल बारी का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, आपको ऐसा किसने कहा माँ? नहीं, मुझसे किसी ने कहा नहीं, मैंने नोट किया है। नहीं अम्मी, आपको वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा माँ के दिल को वहम नहीं, एहलाम होते हैं। जब उसकी औलाद परेशान होती है तो माँ का दिल खुद ब खुद बेचैन हो जाता है। ये बात तुम्हें शायद अभी समझ ना आए, जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तो फिर तुम्हें समझ आएगी। देखो बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो हमसे शेयर करो। शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हो सकता है कि हम तुम्हें कोई बेहतर मशवरा दे सकें। तुम हमसे बात तो करो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर, यूनिवर्सिटी और फिर आप ही वाले मसले ने मुझे थका दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो ना? मैं आप लोगों से क्यों झूठ बोलूंगी? और वैसे भी आप लोग अब्दुल बारी को तो जानते हैं ना, वो ऐसा वैसा मेरे साथ तो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ ये बात तो है, अब्दुल बारी एक नेक और सीधा इंसान है, रजा जैसा बिल्कुल नहीं है। सच कहते हैं, अपना खून अपना ही होता है। और मैं तो इस बात से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई साहब के घर लाख मसाइल सही, लेकिन तुम्हारा सारा जैसा हाल तो नहीं ना। तुम्हें अब्दुल बारी जैसा नेक और शरीफ शौहर मिला है, और हमें क्या चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम हो रही है, ट्रैफिक हो जाएगी तो मुझे घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखना प्लीज। हाँ लेकिन तुम वापस तो यहीं आओगे ना। अगर तुम घर चले गए, उसने तुम्हें याद किया, कहीं फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए पूछ रही हूँ बस। क्यों क्यों नहीं रह सकते? क्या लोग घर दामाद बनकर नहीं रहते? मेरे लिए तो तुम अलग घर लेके दे नहीं सकते, तो कम से कम अपनी बेटी की खातिर तो यहाँ रुक सकते हो। किसी औरत को शौक नहीं होता अपना घर बर्बाद करने का, जमाने भर में बदनाम होने का। अगर मैं इतने अरसे से ये सारे लोगों की बातें सुन रही हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। लोग ना जाने क्या क्या करते हैं अपनी औलाद के लिए, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और तुम अपनी बेटी के लिए अपनी अना कुर्बान नहीं कर सकते? खुदा ना खास्ता हमारी बेटी को कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर सकोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और घर दामाद।
शमीम बाजी, क्या बना रही हैं? कोई हाथ बटा दूं आपका? खैरियत है? आज सूरज किस तरफ से निकल आया? तुम मुझे कह रही हो कि तुम मेरे काम में हाथ बटाओगी? अरे तुम तो हिल के पानी तक नहीं पीती। अब ऐसी बात भी नहीं है, अपने घर पे सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। आप थोड़ी आती हैं वहां मेरी मदद करने। नसीम, तुम अपने घर में रहती कब हो? शादी के बाद मुश्किल से कोई 6 महीने तुम अपने ससुराल में रही होगी। बातें करवा लो तुमसे। शमीम बाजी, मियाँ बीवी का ना साथ रहना जरूरी होता है, फिर चाहे वो मैके में रहें या ससुराल में, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही? मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं ससुराल जाकर नहीं रह सकती तो क्या हो, सादिक तो यहाँ रह सकते हैं ना, हमेशा के लिए। नसीम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? सादिक यहाँ कैसे रह सकता है? देखो, थोड़े दिन की बात और थी, मुस्तकिल तो मैं यहाँ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या चाह रही हो कि वो यहाँ घर दामाद बनकर रहे? हाँ तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? क्या दुनिया में और घर दामाद नहीं बनते? अरे बनते होंगे, मगर यहाँ इस घर में मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं है। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। थोड़े दिन के लिए तो मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया, और तुम सादिक को हमेशा के लिए हमारे सरों पे मुसल्लत करना चाहती हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा, कान खोल के सुन लो तुम। क्यों नहीं होने देंगी? और वैसे भी ये घर सिर्फ आपका नहीं है जो आप इस घर के सारे फैसले करें। इस घर में मेरा और अब्दुल बारी का भी हिस्सा है। आप थोड़ी अकेले फैसला कर लेंगी कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। अच्छा ठीक है, आज अब्दुल बारी आएगा ना, तो उससे पूछ लेते हैं। उसका वोट जिस तरफ होगा वही फैसला होगा, ठीक है? हाँ तो वो कौन सा आपके खिलाफ कोई बात कह देगा? वो तो वही कहेगा जो आपको ठीक लगता है। क्यूट है ना ये? तुम्हें बच्चे पसंद है? बहुत। और तुम्हें? मुझे तो तुम पसंद हो बहुत ज्यादा। बताओ ना। बच्चे किसे पसंद नहीं होते? मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है, दिल करता है ढेर सारे बच्चे, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। इसलिए मेरे ख्याल से आजकल के दौर में एक ही बच्चा ठीक से पल जाए तो काफी। आने वाला अपना नसीब खुद लेके आता है अब्दुल बारी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुम्हें ढेर सारे बच्चों से एतराज नहीं? कॉफी पियो। हाय कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन के अगर दूर चले गए तो मुझसे अब्दुल बारी, कितनी बड़ी खबर है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं तुम्हें कुछ बताऊं। देखा हमेशा सांसों को खड़े, सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। कश्यप ऐसी नहीं थी यार, उसने कभी भी ऐसे इश्यूज क्रिएट नहीं किए, बल्कि हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है। और पता नहीं अब उसे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहती है। देख मेरे भाई, लड़की क्या चाहती है समझना बहुत मुश्किल काम है, तो उसकी कोशिश ना ही कर तो बेहतर है।
उनके सोचने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उनका दिमाग जिस लेवल पर काम करता है, तू और मैं वहां नहीं पहुंच सकते। मेरा मशवरा यही है कि सीधे सीधे जाके कश्यप को मना ले और इस बहस में मत पड़ के गलती किसकी थी। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? यार वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, मैं क्या करूं? तो दोबारा मना ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बीवी है तेरी, और वो भी कश्यप जैसी, जिसने तेरा उस वक्त साथ दिया जब तुझे तेरी अपनी शमीम आपा ने छोड़ दिया। भाई एक दो बार और मना लेगा तो तू छोटा नहीं हो जाएगा। देख, मियाँ बीवी के दरमियान डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए किसी एक को तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो तू कर ले और अपनी अना को ना नीचे रख, वरना सब खराब हो जाएगा। नसीम ने तो हद ही कर दी है। बजाय खुद अपने घर जाने के, शौहर को भी यहीं बसाने के ख्वाब देख रही है। इसकी तो अकल मैं ठिकाने लगा कर रहूंगी। अब्दुल बारी, इधर आओ। इधर आओ। ये क्या दुल्हनों की तरह चलते हुए आ रहे हो? यहाँ आओ। फूल किसके लिए? कश्यप के लिए? जी। ये तो बहुत अच्छा किया। तो इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुमसे खुद पूछने वाली थी कि भाई इतने दिन हो गए, तुम दोनों के मामलात अभी तक ठीक क्यों नहीं हो पा रहे? सीधे मुंह तो वो मुझसे भी बात नहीं करती है, मगर मेरा क्या है, मैं तो नंद हूं। और वैसे भी नंद तो गंद होती है भाभी की नजरों में। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी खराब नहीं होना चाहिए। अगर मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो तो घर से बरकत उठ जाती है। खैर चलो छोड़ो इन बातों, बस तुम कोशिश करो कि वो किसी तरह मान जाए, ताकि घर का माहौल जरा ठीक हो। अरे भाई सादिक भी ये सब कुछ नोट करता होगा, वो क्या सोचेगा कि इनका घर का पूरा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी बाजी, आपने कोई बात करनी थी? हाँ, मुझे तुम्हारे और कश्यप के बारे में ही बात करनी थी, वो तो हो गई। चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ, आज नए ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन था, कैसा रहा? जी अच्छा था। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे, बहुत तरक्की दे। देखो अब इस सारे घर का दारो मदार तुम पर है। चलो अब तुम भी जाओ, जाकर हाथ मुंह धो और जरा कश्यप की भी खैरियत लो। पता नहीं यूनिवर्सिटी से आकर कमरा बंद करके बैठ जाती है। अल्लाह आलम पता नहीं किस चीज का शौक मना रही है।